गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज चालू करते हैं। तो हमको सबसे पहला पढ़ना है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ना है? डिस्टेंस फॉर्मूला। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? जैसे तुम्हारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, मतलब एक्स वाई पॉइंट होगा। समझ लो कोई भी एक्स वाई पॉइंट है, कोई समझ लो यहाँ पे ए पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है। ठीक है, और कोई बी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो इसके बीच का डिस्टेंस, मतलब ए से बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा। तो क्या होगा, ये ए से बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? रूट क्या होगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। कोई भी आपको पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस निकालना है तो इस तरीके से निकालोगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बीच में प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दोनों में सेम ही है, क्योंकि x2 माइनस x1 लिखो या x1 माइनस x2 लिखो, स्क्वायर है ना। जब स्क्वायर होगा तो माइनस का प्लस ही हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो दोनों ही सेम है। तो आप एक ही याद रखो, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो ये आपको याद रखना है, ये आपको क्या करना है, याद रख लेना है। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 7.1 पूरा सॉल्व कर लेते हैं इस बेसिस पे। ठीक है, देखो फर्स्ट एग्जांपल क्या है? फर्स्ट है पॉइंट 3,2 -2, -3 and 2, 3 form a triangle. If so, name the triangle. Name the type of triangle. ठीक है, नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल। ये अब ये कौन सा है? ये क्या है? हमारा एग्जांपल 1 है। ठीक है, एग्जांपल 1, पॉइंट दिस फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या ये तीनों पॉइंट ट्रायंगल कर रहे फॉर्म? तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट को पहले ए मान लेना है। ठीक है, ए पॉइंट है, जैसे क्या ट्रायंगल फॉर्म कर, आप ट्रायंगल बना लो कि चलो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे तो ऐसा ट्रायंगल कैसे होता है? ऐसा होता है ना। ठीक है, इसका 3 पॉइंट होता है, 1 2 3। तो पहला पॉइंट क्या दिए, कितना दिया हुआ है? a इक्वल टू 3,2 दिया हुआ है। ठीक है, b कितना दिया है? ये समझ लो b होगा। b कितना दिया? -2, -3 दिया है। और c कितना दिया हुआ है? 2,3 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है, तीनों का डिस्टेंस निकालना है, ए बी बी सी ए सी का डिस्टेंस निकालना है। उस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। और ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है तो उसका कंडीशन क्या होता है? ट्रायंगल फॉर्म करने का क्या होता है? ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये पढ़े होंगे आपने, मतलब दो साइड को प्लस कर दो, तीसरा साइड उससे बड़ा होना चाहिए। और इसी तरीके से बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, वैसे ही ए सी प्लस ए बी इज ग्रेटर देन बी सी। ये तीनों कंडीशन फॉलो करना चाहिए, तभी तो ट्रायंगल होगा। तो ये याद रखना आपको। ठीक है, तो हम लोग पहले तो ए बी डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से। ए बी कितना हो जाएगा? ए बी कितना हो जाएगा? ये समझ लो x1 y1 है, ये समझ लो x2 y2 है। ठीक है, ये समझ लो x3 y3 है। तो क्या होगा हमारा? x2 माइनस x1, तो -2 -3 कितना होगा? -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस -3 -2 का होल स्क्वायर, -3 -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? रूट -2 -3, ये कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर।
तो कितना हो जाएगा ये 5√2 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 5 5 या 20 √50 हो जाएगा, √50 हो जाएगा कि नहीं। अब निकालो ए बी, अब बी सी निकालो, बी सी कितना हो जाएगा रूट ऑफ, अब देखो बी सी में x3 माइनस x2 कितना हो जाएगा x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इस पॉइंट को मैं x2 y2 ले लिया इसलिए अब ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ ये 2 माइनस 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 प्लस 2 4 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 4 और 4 का स्क्वायर और 3 प्लस 3 6 और 6 का स्क्वायर। तो कितना देगा 36 और 36 और 16 कितना होता है √50, तो √50 ये भी √50 आ गया है ना। तो ये कितना आ गया, ये भी √50 36 और कितना 4 16 6 6 12 3 4 5 52। ठीक है, ये कितना हो जाएगा √52। ठीक है, अब निकालो इसी तरह AC निकालो, तो AC कितना हो जाएगा रूट ऑफ कितना हो जाएगा x3 माइनस x1, क्या हो जाएगा x3 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कभी भी आप देखो ये c माइनस ए करना, c माइनस ए, c का जो कोऑर्डिनेट दिया है और माइनस ए का कोऑर्डिनेट, तो इससे क्या हो जाएगा रूट ऑफ x3 माइनस x1 क्या है 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होगा √2। ठीक है, अब देखो ए बी कितना है √50, ए बी कितना है √50 और AC कितना है √2, AC कितना है √2 और BC कितना है √52। अब देखो ट्रायंगल दिख गया ये, अब ये क्या कोई ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, सो नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल, क्या ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो देखो ये साइड को प्लस √50 कितना होता है √50 ऑलमोस्ट कितना होता है √50 ये 7.1 होता है और ये कितना होता है 7.2 होता है। ठीक है, और ये कितना था 1.14 होता है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को प्लस करोगे तो ग्रेटर ये आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, क्योंकि 2.41 आएगा, यहाँ पे 2.7.2 है तो ग्रेटर देन आएगा। इन दोनों को प्लस करोगे तो इससे ग्रेटर देन आएगा और इन दोनों को प्लस करोगे तो इससे ग्रेटर देन आएगा, मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ये तीनों कंडीशन सही हो गई। ठीक है, ये तीनों कंडीशन सही हो गई, ये वाली कंडीशन सही हो गई, ये कंडीशन सही हो गई, ये कंडीशन सही हो गई। देखो ए बी प्लस ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन AC है, तो है बिल्कुल, इसको प्लस करो इसको करो तो इससे ग्रेटर देन आएगा। BC प्लस AC इन दोनों को प्लस करोगे तो इससे ग्रेटर देन आएगा, तो इस तीनों कंडीशन सही, मतलब ये ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है कौन सा ट्रायंगल है। अब देखो आप यहाँ पे देखो अच्छे से, यहाँ पे देखो ये √50 है, ये √52 है। अगर इसका स्क्वायर कर दूं मैं, AB का स्क्वायर कर दूं मैं, अगर AB का, अब मैं यहाँ पे ये मिटा रहा हूं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं AB का स्क्वायर कर दूं, AB का स्क्वायर कर दूं और AB का स्क्वायर कर दूं और इसका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर कर दूं, क्या इसका AC का स्क्वायर कर दूं, तो क्या मेरे को BC का स्क्वायर मिलेगा, क्या मिलेगा देखते चेक करते। AB का स्क्वायर कितना है, AB कितना है, AB √50 का स्क्वायर प्लस AC कितना है, AC कितना है √2 का स्क्वायर, क्या इक्वल टू BC का स्क्वायर मिलेगा, BC का स्क्वायर मतलब √52 का स्क्वायर। क्या मिल रहा है चेक करते, √50 का स्क्वायर कितना होता है √50 प्लस √2 का स्क्वायर 2, √52 का स्क्वायर 52। देखो 52 प्लस 52 मिल गया, 52 प्लस 52 मिल गया, 52 प्लस 52 मिल गया, 52 इक्वल टू 52। मतलब ये क्या है, अब ये क्या है, ये क्या है, ये हमारा क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, ये पाइथागोरस नहीं है। ये अगर ऐसा बन जाता है तो पाइथागोरस नहीं है। इसका ए साइड का स्क्वायर और AC साइड का स्क्वायर इक्वल टू BC साइड का स्क्वायर, मतलब क्या है ये साइड का स्क्वायर, ये साइड का स्क्वायर इक्वल टू ये साइड का स्क्वायर, मतलब ये क्या है, ये A पे है 90 डिग्री, A पे क्या है, A पे है 90 डिग्री।
मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो, सो दैट द पॉइंट आ रहा है स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर सेकेंड, एग्जांपल नंबर सेकेंड, एग्जांपल नंबर सेकेंड क्या है, सो दैट पॉइंट्स 1,7, 4,2 और -1, -1 and 4, -4, 4 are vertices of a square। ठीक है, अब ये वर्टाइसेस है कि नहीं स्क्वायर का, ये फॉर्म ये शो कर रहा है। तो सबसे पहली बात एक स्क्वायर कब होगा, ए समझ लो ए स्क्वायर है, समझ लो ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, ए पॉइंट कितना दिया है 1,7, बी कितना दिया है 4,2 और सी कितना दिया है -1, -1 और डी कितना दिया है -4,4। ठीक है, अब ये स्क्वायर है क्या नहीं है, प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, क्या प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी। ये सब ये ए बी साइड और बी सी साइड और सी डी साइड और ए डी साइड चारों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, प्लस डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए। मतलब ये जो ए सी का डायगोनल है, ए सी का डायगोनल है ये वाला डायगोनल, ये डायगोनल भी सेम होना चाहिए और ये BC ये भी डायगोनल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब AC इक्वल टू BD। अगर ये दोनों प्रूफ हो गया, मतलब ये इट इज अ स्क्वायर। ठीक है, पहले तो आपको एक कंडीशन पता होना चाहिए, स्क्वायर को प्रूफ करने के लिए ये दो प्रूफ करना होगा तब वो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग निकालते हैं AB का डिस्टेंस फॉर्मूला से। AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो रूट ऑफ, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा x1 x2 ये सब नहीं लिखूंगा, तो AB का फॉर्म लिख लो 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 7 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, तो रूट 34। ठीक है, वैसे ही BC निकालो, तो BC कितना हो जाएगा, BC कितना -1 -4, देखो इतना तो लिख ही देता हूँ, -1 - 4 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25 और रूट 34। देखो ये भी रूट 34 हो गया। अब CD का स्क्वायर, CD इक्वल टू कितना हो जाएगा, CD माइनस कितना हो जाएगा -4 तो कितना होगा -4 और +1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 4 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर, तो -4 + 1 3 का -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 + 1 5 का होल स्क्वायर। ए बी कितना हो जाएगा, ए बी कितना होगा रूट 34 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से AD निकालो, AD कितना हो जाएगा, AD -4 - 1 तो -4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये रूट ऑफ -4 - 1 -5 का होल स्क्वायर, मतलब -5 का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा रूट 34। ठीक है, तो देखो AB BC CD AD कितना का रूट 34, मतलब इसकी पूरी की वैल्यू कितना है रूट 34। अब सिर्फ प्रूफ करना है AC और BD, तो AC निकाल दो, AC कितना हो जाएगा, AC इक्वल टू कितना का रूट ऑफ AC कितना -1 और कितना -1 तो -1 ऑफ -1 इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस -1 ऑफ -7 तो -1 - 7 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 और ये 8 का स्क्वायर 64, तो 64 और 4 68 हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग क्या निकालना है BD, तो BD कैसे निकलेगा, रूट ऑफ BD कैसे निकलेगा -4 - 4,
तो कितना होगा -4 और -4 स्क्वायर प्लस 4 - 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना निकलेगा 4 4 8 का 16, 8 का 64 और प्लस 4 में से 2 गया 2, 2 का 4, तो 2 का 4, तो ये कितना हो गया देखो √68। देखो अब BC और BD, AC और BD का क्या निकला 68 मतलब ये 68 निकल गया। देखो ये भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, इट इज स्क्वायर, ये प्रूफ हो गया इट इज स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको कभी पॉइंट शो करना है तो ये दो कंडीशन है शो करना है, ये दो कंडीशन हो जाएगा तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आपको शो कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक कोलिनियर वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी हम लोग, वो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो कोलिनियर वाला क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, जैसे तुम्हारे बुक में क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और एक ए पॉइंट है जहां पे कहां बैठा है, ए पॉइंट कहां बैठा है 3,1 पे, ये ए पॉइंट यहां बैठा है। ठीक है, ए पॉइंट यहां बैठा है, जो कि ए पॉइंट यहां बैठा है, और बी पॉइंट बैठा है 6,4 पे, 6,4 पे, ये 6,4 पे, ये यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या बैठा है बी पॉइंट, ये बी पॉइंट बैठा है। ठीक है, बी पॉइंट, और सी पॉइंट कहाँ बैठा है 8,6 पे, 8,6 पे, 8,6 पे, मतलब यहाँ पे बैठा है। ठीक है, तो ये ऐसा दिया तुम्हारे बुक में क्वेश्चन थर्ड में, और बताना है कि ये क्या एक लाइन में बैठे, ये जो ए बी सी पॉइंट है, क्या ये कोलिनियर पॉइंट है, क्या एक साइड ऐसे बैठे हैं, एक लाइन में बैठे, क्या ए बी सी ऐसे एक लाइन में बैठे, एक लाइन में बैठे, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है, ये लाइन में बैठे या नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या बताना है, क्या ए बी सी लाइन में बैठे या नहीं बैठे, मतलब कोलिनियर लाइन है या नहीं है। ठीक है, तो कोलिनियर लाइन क्या होता है, कभी भी आपको कोई भी ऐसा लाइन दिया हुआ है, ठीक है, 3 पॉइंट दिया हुआ है, जैसे ए बी और सी। ठीक है, जैसे इसमें ए कितना हो जाएगा, ए देखो 3,1, 3,1, इसमें बी कितना हो जाएगा 6,4। ठीक है, ये 6,4 है, और ए हो जाएगा 8,6। ठीक है, 8,6। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखना है कभी भी अगर 3 पॉइंट ए बी सी कोलिनियर होगा, ठीक है, कोलिनियर होगा, अगर सेम लाइन पे होगा, मतलब कोलिनियर हो, कोलिनियर इक्वल टू सेम लाइन हो, सेम लाइन हो, तो कंडीशन क्या बनती है, क्या ए बी का डिस्टेंस, जैसे ए कितना है 3,1 और 6,4 और 8,6, ए बी डिस्टेंस प्लस ए बी का डिस्टेंस ये वाला प्लस बी सी का डिस्टेंस ये वाला, इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो ए सी का डिस्टेंस आ जाना चाहिए, ये वाला ए सी का डिस्टेंस आ जाना चाहिए। ये क्या है, ये कंडीशन है किसके लिए, कंडीशन फॉर कोलिनियर, कंडीशन फॉर कोलिनियर लाइन, कोलिनियर लाइन या और सेम लाइन, सेम लाइन, सेम लाइन पे एक तीनों है, सेम लाइन पे तीनों पॉइंट लाई कर रहा है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो हम लोग को इस पॉइंट में क्या निकालना है, ए बी निकालना है और बी सी निकालना है और ए सी निकालना है, देखना है कि ये क्या ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है, ये देखना है। अगर नहीं रहेगा तो सेम लाइन पे नहीं होगा, अगर रहेगा तो सेम लाइन पे होगा ए बी सी। ठीक है, तो देखो ए बी निकाल लो, तो ए बी का कितना हो जाएगा 6 - 3, 3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे चलो लिख देता हूं मैं 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस
4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3√2। ठीक है, और ए बी हो गया, बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट ऑफ बी सी कितना हो जाएगा 8 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 में 6 का 2 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 4 प्लस 16 मतलब √20। ठीक है, √20 को कैसे लिख सकते हैं 5 4 या 20, 5 4 या 20, √20 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग 5 4 या 20, 8 माइनस 6 2 और ये 2। अच्छा ये 6 माइनस 4 कितना 2 है ना, तो 4 कैसे 2 है ना, ये 2 है, तो ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा √2 है, तो ये कितना हो जाएगा 2√2। ठीक है, तो हम लोग को कितना और फिर क्या निकालना है ए से निकालना है ए सी, तो ए सी कितना हो गया ए सी हो गया रूट ऑफ 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस 3 मतलब 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर कितना 5√2 हो जाएगा, है ना, 5 का स्क्वायर प्लस 5√2। अब हम लोग को चेक क्या करना है ये कंडीशन ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है क्या नहीं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी है या नहीं। ठीक है, तो ए बी कितना है हमारे पास ए बी 3√2 प्लस बी सी कितना है बी सी 2√2 इक्वल टू ए सी कितना है 5√2। अब देखो 3√2 प्लस 2√2 5√2 और 5√2 इक्वल टू 5√2 है, बिल्कुल है, मतलब ये जो लाइन है ये कोलिनियर लाइन है। ये क्या है कोलिनियर लाइन मतलब और सेम ऑल पॉइंट ए बी सी पॉइंट आर ऑन सेम लाइन। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोलिनियर लाइन का एक वाला कंडीशन एकदम याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड रिलेशन बिटवीन x and y such that point x, y is equidistance from point 7, 1 and 3, 5। ठीक है, अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस मतलब सेम डिस्टेंस है फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो चलो हम लोग को पता है ये पॉइंट ए पॉइंट ले लो ए। ठीक है, इसको ए ले लो, ए क्या है 7, 1। ठीक है, ये कोई पॉइंट ले लो बी, कोई भी कहीं भी ले लो बी पॉइंट आप 3, 5। ठीक है, क्या बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट दिस, कोई भी पॉइंट है यहाँ पे P समझ लो, P पॉइंट समझ लो P है x, y। ठीक है, ये जो पॉइंट है पॉइंट x y जो P पॉइंट है इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस, P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस सेम है, तो P से A का डिस्टेंस और P से B का डिस्टेंस सेम है। ठीक है, मतलब अगर ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या है सेम है, मतलब PA इक्वल टू PB है। ठीक है, अगर ये है तो इसका स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशन बन जाती है इससे, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं।
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो पी ए इक्वल टू पी बी है। देखो आपको ऐसा डायग्राम बना देना है, ऑलमोस्ट रफ रफ डायग्राम बना देना, ताकि आपको अच्छे से दिमाग काम करेगा। अब देखो पी ए निकालना है ना, पी ए कैसे निकलेगा, रूट ऑफ x माइनस 7। आप 7 माइनस एक्स करो या x माइनस 7 करो, दोनों सेम है। ठीक है, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1, तो y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू रूट ऑफ पीवी क्या है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर, देखो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, खोल दो इसको, स्क्वायर को खोल दो, तो x स्क्वायर और माइनस 14x और प्लस 49 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। फॉर्मूला याद रखो, इसका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9, इसका y स्क्वायर 5 टू 10 माइनस 10y और प्लस 25। ठीक है, अब देखो ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कट जाएगा, ये y स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि a इक्वल टू है ना, इक्वल टू है आसपास सब। अब देखो क्या बचा हमारे पास, माइनस 14x लिख दो यहाँ पे, माइनस 14x प्लस 49 प्लस 1 प्लस 50। ठीक है, माइनस 14x और माइनस 2y और प्लस 49 और प्लस 1 प्लस 50 इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचा माइनस 6y। ठीक है, माइनस 6x और माइनस 10y, यहाँ पे 9 और 25 तो 34 प्लस 34। ठीक है, अब देखो x वाला टर्म एक जगह लाओ, y वाला टर्म एक जगह लाओ, तो माइनस 6। अब देखो ये माइनस 14x को वहां लेके जाओ, तो यहाँ वहां ले जाएंगे तो 14x हो जाएगा, 14x माइनस 6x, तो 14 में से 6 गया, कितना बचेगा 8x बचेगा। तो यहाँ और ये माइनस 10y को यहाँ पे लेके आओ, तो माइनस 10y को यहाँ पे लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा 10y माइनस 2y। ठीक है, और ये 14x को हम लोग कहाँ लेके गए, यहाँ पे लेके गए। ठीक है, और प्लस 50 इक्वल टू ये 14 को यहाँ पे ले गए तो 14x और माइनस 6x और प्लस 34। समझे, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 14x को माइनस 14x को वहां लेके गए तो प्लस 14x हो गया, और ये माइनस 10y को यहाँ लेके आए तो प्लस 10y हो गया, और बाकी सबको मैंने सेम ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा प्लस 50 इक्वल टू 14 में से 6 गया 8x। ठीक है, ये प्लस 34। ठीक है, अब ये 34 को ये 50 को वहां लेके चले जाओ। ठीक है, ये 50 को वहां लेके चले जाओ, कितना जाएगा यहां पे लिख रहा हूं मैं, तो 8y इक्वल टू 8x प्लस 34 माइनस 50, तो कितना हो जाएगा 8y इक्वल टू 8x और 34 में से 16 हो गया, 16 हो जाएगा प्लस माइनस 16। ठीक है, अब 8 को सबसे डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 2, तो ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस 2। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा y इक्वल टू 8 माइनस x माइनस 2। तो ये हमारा रिलेशनशिप निकालना था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x y, तो ये हमारा रिलेशन आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है आप ऐसा डायग्राम बना दो और फटाफट इसका रिलेशनशिप निकाल दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। आपको एक्सरसाइज 7.1 पूरा सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, अब देखो क्या है, एग्जाम्पल नंबर 5 क्या है, फाइंड पॉइंट ऑन द y एक्सिस which
इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 6,5 एंड b -4,3। ठीक है, ये अब सिंपल सी बात है कि आपको निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। देखो ये दो पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, ए पॉइंट दिया हुआ है 6,5, कोई ए पॉइंट है और कोई बी पॉइंट है, बी पॉइंट कितना है -4,3। ठीक है, कोई y एक्सिस पे पॉइंट है विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो मतलब ये पॉइंट कोई भी ए पॉइंट है, इक्विडिस्टेंस है मतलब यहां से डिस्टेंस, जैसे कोई P ले लो, P पॉइंट ले लो, यहाँ पे कोई P पॉइंट ले लो, तो ये पॉइंट ये पॉइंट और ये डिस्टेंस इक्वल है ना। लेकिन अब P पॉइंट कहाँ पे, P पॉइंट कहाँ पे, द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अब देखो y एक्सिस जब हम ऐसे बनाते हैं तो y एक्सिस पे है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, y एक्सिस पे कहीं भी आप पॉइंट लोगे तो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ y कोऑर्डिनेट रहेगा। तो हम हमारे y एक्सिस पे हम लोग पॉइंट कैसे लिखते हैं, 0,y। वैसे x एक्सिस पे हम लोग कैसे लिखते हैं, x एक्सिस पे कैसे लिखते हैं पॉइंट, x एक्सिस पे कुछ पॉइंट होगा x कॉमा और y एक्सिस हमेशा 0 होगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये y एक्सिस पे पॉइंट है, द पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो p y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, तो 0,y 0,y, और ये पॉइंट इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, तो मतलब PA इक्वल टू PB दिया हुआ है, बस आपको निकाल देना है, y की वैल्यू निकाल देनी है, तो निकाल दो यहां से। तो कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ये PA इक्वल टू PB कितना हो जाएगा, PA 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 6 कर दो इसको, इसको 5 - y कर दो, तो 5 - y का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ PB, तो कितना है 0 माइनस ऑफ -4 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको स्क्वायर, इसको दोनों जगह स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 36 प्लस y -5 का स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल टू इसका कर दो तो 16 प्लस y स्क्वायर और प्लस 9 और माइनस 6y। ठीक है, अब ये y स्क्वायर चले गया, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, तो 36 और 25 तो 50 और 60 61 माइनस 10y इक्वल टू 16 9 25 और माइनस 6y। अब ये 10y वहां पे चल जाएगा, 25 यहाँ पे 61 माइनस 25 इक्वल टू कितना आएगा 4y आएगा, और 61 से 25 गया तो कर दो माइनस, तो 11 1 2 3 4 5 6 बचेगा 6, और यहाँ पे 5 में 2 गया 3 36 बच जाएगा, तो 36 इक्वल टू कितना आएगा 4y, और 4 9 कितना होता है 36, तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 9। तो हमारे पास क्या आ गया ये पॉइंट 0,9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, फाइंड द पॉइंट, तो पॉइंट कितना आ गया ये 0,9, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपका 7.1 एक्सरसाइज सॉल्व करना है, और सारे क्वेश्चन आसान है 7.1 में। 7.1 का मैंने सब कुछ बता दिया आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है 7.1 एक्सरसाइज में। ठीक है, अब देखो, अब 7.1 में देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट दिया हुआ है, वो आप सॉल्व करना है आपको। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन दिस कैन द डिस्टेंस टाउन डिस्कस, ये हो गया कोलिनियर पॉइंट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब आओ एक्सरसाइज 7.1 पे, एक्सरसाइज 7.1 पे। ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन एकदम आसान है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर, वो आप निकाल लेना है। ठीक है, और
क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला एकदम आसान है, थर्ड वाला करेंगे। थर्ड वाला क्या है, डिटरमाइन इफ पॉइंट 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 का थर्ड क्वेश्चन है, डिटरमाइन इफ पॉइंट दिस एंड दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मैंने आपको बताया था कोई भी 3 पॉइंट दिया हो, ए पॉइंट है समझ लो 1,5, बी पॉइंट हो समझ लो 2,3 और सी पॉइंट हो समझ लो -2, -11। क्या प्रूफ करना है, कोलिनियर है ना। क्या ये एक लाइन में है, ऐसे है। डिटरमाइन क्या ये कोलिनियर है, तो हम लोग का कंडीशन क्या था, कंडीशन क्या था, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस इक्वल टू AC का डिस्टेंस। अगर ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया तो ये कोलिनियर हो जाएगा, अगर नहीं प्रूफ कर पाया तो कोलिनियर नहीं होगा। अब सॉल्व करते हैं AB। ठीक है, तो AB कितना हो जाएगा हमारे पास, AB कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2 - 1 1, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, 3 - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा, रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा रूट 5। ठीक है, अब कितना आएगा BC कितना आएगा, रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर प्लस -11 -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, रूट ऑफ ये कितना होगा 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 11 11 11 12 13 14 का स्क्वायर 196 और 196 और 10 206 और 4 212, रूट ऑफ 212। ठीक है, उसके बाद फिर AC कितना आएगा, AC रूट ऑफ AC कितना हो जाएगा, तो -2 और -1 का होल स्क्वायर और प्लस -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9 और प्लस ये 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 होता है ना, 256 और 9 कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 256 और 9 267 265 256 है 266 265 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो ये डिस्टेंस इक्वल आएगा, AB कितना दिया, रूट 5 प्लस BC कितना है, BC रूट 2 212 इक्वल टू, अच्छा ये और टूटेगा 212, तो देखिए इसका फैक्टराइज करो 212 का, तो 2 1 जा 2 0 2 6 जा और 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6, 2 रूट 253 आएगा। देखो 53 1 जा 53, 2 5 जा 10 2 3 जा 6 है ना, और 2 1 जा 2 और 0 2 6 जा 12, तो 253 आएगा। ठीक है, मतलब ये कितना आएगा 2 रूट 53। अच्छा ये और टूटेगा 265, इसको और तोड़ो 265 को, तो 5 5 जा 25 1 5 3 जा 15 और 53 1 जा, ये नहीं टूटेगा। देखो 53 5 जा आ रहा है 265 और ये टूटेगा नहीं, फर्दर ये 265 टूटेगा नहीं। ठीक है, ये 265 कहीं बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये आ गया, तो 212 मतलब ये कितना आ गया 2 रूट 53। ठीक है, अब इक्वल टू कितना आ गया, रूट 265। क्या रूट 5 प्लस 2 रूट 53 इसको 265 हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, मतलब दिस लाइन आर पॉइंट द पॉइंट ABC आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, आर नॉट कोलिनियर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब थर्ड के बाद, अच्छा थर्ड के बाद आप चेक कर लो फोर्थ वाला, वेयर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर आइसोसेलेस ट्रायंगल। फोर्थ वाला देखते हैं। देखो फोर्थ वाला क्या है, फोर्थ वाला पॉइंट 5, -2
6,4 और 7,-2 आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, आर वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है, जो भी पॉइंट दिया है ए बी सी, कोई भी दो साइड इक्वल हो, या ए बी सी इक्वल टू ए बी सी हो जाए, ए बी इक्वल टू बी सी हो जाए, या ए सी इक्वल टू बी सी हो जाए, या ए बी इक्वल टू ए सी हो जाए, कोई भी दो साइड इक्वल हो जाए, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। हमारा ए पॉइंट कितना दिया है 5,-2, बी पॉइंट कितना दिया है 6,4 और सी पॉइंट कितना दिया है 7,-2। ठीक है, ए बी डिस्टेंस निकालो, ए बी का डिस्टेंस निकालो, कितना हो जाएगा 6 - 5, 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 2, 4 - 2 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे पास ये, तो 6 - 1 का 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस और माइनस है, ठीक है, तो कितना आएगा 4 + 6 और 6 का स्क्वायर 36, तो कितना आएगा √37। ठीक है, अब आप निकाल लो अपने BC निकालो, तो BC कितना आ जाएगा √7 - 6 का 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना √1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 इक्वल टू 37। देखो ये 37 निकल गया। अब AC का स्क्वायर निकालो, AC कितना आएगा, अब देखो कोई भी दो साइड इक्वल आएगा तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो थर्ड निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी निकाल लो, AC कितना आएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर और प्लस -2 - 2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा 7 - 2 का 4 और प्लस -2 मतलब 0, तो 0 का स्क्वायर 0, तो इसका आएगा 2। तो ये कितना आ गया √37, ये कितना आ गया √37 और ये कितना आ गया 2। तो आ गया ना AB इक्वल टू BC इक्वल टू √37, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल है, प्रूफ कर दिया हम लोग, दो साइड इक्वल आ गया तो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये फोर्थ वाला क्वेश्चन करना था। अब देखो फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, ABCD पॉइंट दिया हुआ है और आपको बताना ये स्क्वायर है कि नहीं। हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया था, ऐसा क्वेश्चन करवा दिया हूं कंडीशन स्क्वायर वाला, तो आप वो कर लोगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 वाला मैं आपको करवा दिया हूं। ठीक है, वो उसमें स्क्वायर बताना है तो वो आप कर लेना। ठीक है, आसान है, वो बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, नेम टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, फर्स्ट -1, -2, 1, 0 -1, -2 और -3, 0। पहले ये पॉइंट है, बताना है कौन सा टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटर फॉर्म होगा। ठीक है, अब कौन सा क्वाड्रिलेटर मतलब जिसके 4 वर्टाइसेस हो, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग कर लेते हैं, आप अपने मन से 4 पॉइंट बना लो, हम लोग बाद में देखेंगे क्वाड्रिलेटर है या नहीं है। अपने मन से ऐसे 4 पॉइंट बना लो। ठीक है, कुछ भी अपने मन से बना लो 4 पॉइंट। A कितना होगा -1, -2, B कितना होगा 1, 0, C कितना होगा -1, 2 और D कितना होगा -3, 0। ऐसे अपने मन से बना लो। ठीक है, अब हम पहले डिस्टेंस निकालेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, ए 4 पॉइंट दिया, हम लोग ने बना दिया A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। अब इसका डिस्टेंस निकालते AB का और BC का, CD का, AD का। ठीक है, तो उसके बाद कुछ तो पता चलेगा क्या है, तो चलो AB का डिस्टेंस निकालते हैं। AB का डिस्टेंस निकालते हैं, तो AB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, तो कितना निकलेगा 1 - 1 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, प्लस 0 ये तो चलेगा और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 4 8, तो मतलब 2√2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आओ ए बी हो गया BC, BC में आओ, BC का क्या निकलेगा, BC का -1 ऑफ माइनस
तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस जीरो का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, -1 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आएगा 2√2 आया। ठीक है, अब आओ सी डी निकलेगा, क्या निकलेगा सी डी, -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्या निकलेगा -3 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर 4। ठीक है, और प्लस ये 2 का स्क्वायर 4, कितना निकला 2√2, फिर से निकल गया। अब एडी कितना निकल गया, एडी कितना निकल गया, एडी -3 और -1 -3 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस ऑफ -2 का 0 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, समझ रहे हो। उसके बाद भी -3 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर 4 प्लस -0 तो कुछ काम का नहीं है, माइनस प्लस और 2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना निकला 2√2। ठीक है, अब ये तो निकल गया, अब इसका डायगोनल भी निकालते हैं हम लोग। देखो सब सेम आ गया, 2√2 ये आ गया 2√2, ये आ गया 2√2, ये आ गया 2√2, ये आ गया 2√2। हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्क्वायर बन सकता है, चारों साइड इक्वल है। अब एक बार डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं, अगर दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गया तो मतलब ये स्क्वायर होगा। याद है मैं कंडीशन पढ़ाया था जब स्क्वायर बताया था, तो देख लेते हैं, एसी फाइंड करते हैं। एसी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ एसी कितना हो जाएगा, -1 ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, देखो ये -1 और +1 0 हो जाएगा, और -2 और माइनस प्लस, तो 2 2 जा 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब कितना, अब क्या है बीडी कितना हो जाएगा, तो बीडी कितना हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 -0, तो 0 -1 0 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा -3 -1 4 का स्क्वायर कितना आ गया 4। देखो ये भी आ गया 4, मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, मतलब ये स्क्वायर नहीं हुआ। तो मतलब AB = BC = CD = AD कितना है 2√2 आ गया, और AC = BD, ये भी कितना आ गया 4 आ गया। मतलब ये क्या बन गया, इट इज ए स्क्वायर। तो नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आओ सेकंड क्वेश्चन। अब आओ सेकंड क्वेश्चन, आओ इसका ही है 6th वाले का ही सेकंड क्वेश्चन। -3,5 3,1 0,3 और -1,-4। ठीक है, अब ये क्या है, आप बना लो कोऑर्डिनेटर, अपने आप से बना लो कुछ भी, 4 पॉइंट, कम से कम 4 पॉइंट तो दिखेगा, -3,5 और B 3,1 और C 0,3 और D -1,-4, कम से कम कुछ तो दिख रहा है। हम लोग को पता नहीं है स्क्वायर है रेक्टेंगल है क्या, हम लोग को नहीं पता, लेकिन कुछ तो है। ठीक है, अब ए बी डिस्टेंस निकालो, ए बी कितना हो जाएगा, रूट ऑफ ए बी कितना हो जाएगा 3 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 माइनस प्लस, तो 3 3 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1 -4 4 का स्क्वायर 16, तो कितना आएगा 36 और 46 52 √52। ठीक है, उसके बाद फिर आ गया BC निकालो, BC कितना हो जाएगा 0 -3, तो 0 -3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर कितना आएगा 9 प्लस 2 का 4 कितना √13। ठीक है, ये देखो ये √52 और क्या होता है
13 4 जा 52 होता है, इसको 2√13 लिख सकता हूँ, ठीक है, 2√13 लिख सकता हूँ ना इसको, √15 को। तो ये BC, तो AB BC, अब CD निकालो, तो CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा -1, -1 -0 इक्वल प्लस और -4 -3 इक्वल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 7 49, तो ये √50 हो जाएगा, है ना। तो ये √50 हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग क्या निकालना है, अब हम लोगों को निकालना है AD CD हो गया, अब AD कितना हो जाएगा, AD कितना हो जाएगा -3, AD कितना हो जाएगा AD कितना हो जाएगा -1 -3, -1 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर और प्लस -4 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास -3 माइनस प्लस, तो 3 - 1 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 प्लस -4 -5 -9, तो -9 का स्क्वायर 81, तो 81 + 4 85, ठीक है 85। अब देखो 50 को और कुछ लिख सकते हैं क्या हम लोग, 50 को क्या लिख सकते हैं, 5 10 जा 50 और 10 को 5 2 जा 10, ठीक है। तो 5 5 जा 25 2 जा 50, तो 5√2 लिख सकते हैं कि नहीं इसको 5√2। 85 को क्या लिख सकते हैं, 17 5 जा 85 होता है, उसको कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो चारों देखो दो साइड इक्वल आई नहीं, ए और चारों साइड इक्वल नहीं है, ठीक है। तो चारों साइड इक्वल तो है नहीं, तो चारों साइड इक्वल नहीं है हमारे पास, तो एक मिनट रुक जाओ। देखो चारों साइड इक्वल है नहीं है, ए बी कितना है 2√2, ए कितना है 2√13, ठीक है। BC कितना है √13, BC कितना है √13, ठीक है। CD कितना है 5√2, CD कितना है 5√2 और AD कितना है √85, AD कितना है √85, ठीक है। अब AC निकाल दो, AC निकाल दो, डायगोनल देखो चारों साइड इक्वल नहीं है, ए साइड इक्वल नहीं है, ना ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ना ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम क्या होता है, ये साइड इक्वल टू ये साइड, ये साइड इक्वल टू ये साइड, जो कि वो भी नहीं है, ठीक है। ना ये ट्रेपेजियम है, क्योंकि ट्रेपेजियम में क्या होता है, दो साइड इक्वल होता है कि नहीं, ट्रेपेजियम में ऐसे होता है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होता है कि नहीं, तो ये ना ए बी ओ बी नहीं है ये, ठीक है, तो ए बी नहीं है वो, तो ये अब इसका ए से निकाल दो, तो ए सी भी निकाल के चेक कर दो, तो ये क्या होगा, क्या ये काइट हो सकता है, काइट हो सकता है, बिल्कुल काइट हो सकता है। अगर डायगोनल काइट भी नहीं होगा, अब इसका डायगोनल एक बार निकाल दो, ठीक है, तो ए सी निकाल दो, इसका ए सी कितना हो जाएगा √0 -3, तो 0 माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर और प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो कितना आएगा, ये 9 आ जाएगा और प्लस 4, तो 9 4 √13, ये √13 आ गया। और ये BD कितना आ जाएगा, BD, तो BD आ जाएगा -1 और -3 का होल स्क्वायर और प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा ये 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 5 25 और 16 कितना आएगा 25 35 35 6 √41। देखो ये भी इक्वल नहीं आया, ये AC इज नॉट इक्वल टू, देखो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इक्वल टू AD, ये नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू, और AC इज नॉट इक्वल टू BD। देखो ना AC √13 है और ये √41 है, तो AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये कुछ भी नहीं बन रहा है, ना स्क्वायर है ना रेक्टेंगल है ना काइट है ना रोम्बस है, कुछ नहीं है, तो नो क्वाड्रिलेटरल, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, ठीक है, नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म, इसका आंसर हो जाएगा नो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं।
अब देखो थर्ड क्वेश्चन, देखो इसी का थर्ड क्वेश्चन, 4,5 और 7,6 और 4,3 और 1,2। ठीक है, अब ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है, आपको फटाफट एक कोई भी क्वाड्रिलेटर बना देना है। ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटर बना दो। क्या है, ए 4,5 है और बी है 7,6 है और सी है 4,3 है और डी है 1,2 है। आप कोई भी क्वाड्रिलेटर बना दो। अब डिस्टेंस फाइंड कर लो ए बी का है ये सबका। ठीक है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी रूट ऑफ 7 - 4 का होल 3 प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 इज टू रूट 10। ठीक है, उसके बाद फिर बीसी फाइंड कर लो, बीसी इज टू कितना आएगा, 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर इज टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो 9 9 जा 9 9 18 रूट 18। ठीक है, तो ये अब सी डी फाइंड कर लो, तो सी डी कितना हो जाएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर इज टू कितना आएगा, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आएगा रूट 10। ठीक है, उसके बाद फिर आप कर लो एडी, एडी कितना आएगा, रूट ऑफ कितना 4 - 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 3 प्लस ये 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये रूट 18। देखो अपोजिट साइड इक्वल आ गए, ए बी और ए बी कितना है, ए बी कितना है रूट 10 और सी डी कितना है रूट 10 और बी सी कितना है रूट 18 और ए डी कितना है रूट 18। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसका मैं ये भी फाइंड करता हूं डायगोनल। ठीक है, डायगोनल क्या है, एसी, तो डायगोनल एसी कितना जाएगा, रूट ऑफ 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये तो 0 और 3 - 2 का स्क्वायर ये कितना 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, वैसे ही बी डी कितना हो जाएगा, बी डी हो जाएगा 7 - 1 6, 7 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 7 - 2 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 6 - 2 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना आएगा 4 - 2 4 - 4 0 और ये आ गया। अच्छा ये कितना आया 7 - 1 और 7 - 1 6 का स्क्वायर और 6 - 2 4 का स्क्वायर 16 36 और 46 और 52, तो ये सही है, हम लोग ने सही लिखा ना ये 1,2 4,6 और 6 4,5। ठीक है, ये सही है। और देखो ये आ गया हमारे पास, ये रूट 10 और रूट 10 ये इक्वल आ गया और ये दोनों इक्वल आ गया। ठीक है, अब AC क्या है, AC 2 आया और BD कितना है, BD कितना आ रहा है हमारे पास रूट 52 आ रहा है, रूट 52 आ रहा है। ठीक है, मतलब डायगोनल तो इक्वल नहीं आया। ठीक है, अब ये डायगोनल तो इक्वल नहीं आया, मतलब AB इक्वल टू CD आ गया जो कि रूट 10 है और BC इक्वल टू AD आ गया जो कि रूट 18 है। ठीक है, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आया। ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं आया मतलब रेक्टेंगल तो होगा नहीं। ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं आया, डायगोनल इक्वल नहीं आया मतलब रेक्टेंगल नहीं होगा। डायगोनल इक्वल नहीं आया मतलब AC इज नॉट इक्वल टू BD, ये नहीं आया मतलब नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट अ रेक्टेंगल, नॉट रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल होता ये तो इसका डायगोनल इक्वल आ जाता, क्योंकि दो साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये रेक्टेंगल भी हो सकता था, लेकिन इसका डायगोनल इक्वल आया नहीं, तो ये रेक्टेंगल तो नहीं हो सकता। रेक्टेंगल नहीं हो सकता तो क्या है ये पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम का दोनों दो डायगोनल इक्वल नहीं होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये है पैरेललोग्राम, ये क्या है पैरेललोग्राम। ठीक है,
ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये क्या है, पैरेललोग्राम, क्योंकि इसका अपोजिट साइड इक्वल आ गया और डायगोनल इक्वल नहीं है, इसलिए पैरेललोग्राम डायगोनल बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस, एकदम आसान है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 भी आसान है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, अब 8 वाला देख लेते। 8 वाला क्या है, फाइंड वाई फॉर विच डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P 2, -3 and Q 10, y is 10 यूनिट। ठीक है, अब y फाइंड करने बोल रहा है फॉर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट दिस एंड दिस। P और Q के बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट है। मतलब अगर P ये ले लो 2, -3 और Q ये ले लो 10, y, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 10 यूनिट है। ठीक है, बस ये फाइंड करने वाला, बोल रहा है y फाइंड करो, y फाइंड करने बोल रहा है, सिंपल सा बात है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला PQ कितना जाएगा, √10 - 2, 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 का होल स्क्वायर, तो इक्वल टू PQ का डिस्टेंस कितना है, 10 है, तो 10 इसका √8 का स्क्वायर प्लस y माइनस ++3 का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कर दो तो ये 100 हो जाएगा, इक्वल टू 8 का स्क्वायर मतलब 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 64 यहाँ पे आएगा, कितना बच जाएगा, 100 में 64 गया 36 इक्वल टू कितना आएगा, y + 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, कितना जाएगा, y + 3 इक्वल टू कितना आएगा, +-6। ये आता है ना y इक्वल टू +-6, तो y इक्वल टू एक बार प्लस ले लो तो y + 3 इक्वल टू 6 और दूसरा y + 3 इक्वल टू -6 ले लो, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 3 और वहाँ पे y इक्वल टू कितना आएगा, -9। तो आपकी y की 2 वैल्यू आ गई, तो y की 2 वैल्यू आ गई, एक आएगा y इक्वल टू 3 और एक आएगा y इक्वल टू -9। ठीक है, तो y की आपकी 2 वैल्यू आ गई, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो गया। अब ये याद रखना, ये स्क्वायर जब यहाँ जाएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट होते हैं, इसलिए y की 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इस तरीके से आपको 7th हो गया, 8 करवा दिया मैं। अब 9th देखो क्या है, 9th वाला क्वेश्चन देखो, 9th वाला देखो, 9th वाला क्या है, इफ Q 0,1 is equidistance from point 5, -3, ठीक है, and Rx, 6, find value of x, also find distance QR and PR। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है, आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है आपको, इफ Q इज इक्वल टू 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। ठीक है, पॉइंट P दिया हुआ है, ये पॉइंट P है, ये P। ठीक है, तो पॉइंट P निकाल लो आप, यहां से पॉइंट P बना लो, कितना आएगा, 5, -3, और कहीं Q यहाँ बना लो Q, तो कितना आएगा, R, सॉरी R, ये R है ना, R कितना आएगा, x, 6। ठीक है, अब इफ पॉइंट Q क्या है, 0,1 इक्वी डिस्टेंस, ये पॉइंट इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ये वाला पॉइंट जो है Q,
वो इक्वल डिस्टेंस है, यहां से और यहां से सेम है, ठीक है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या है, सेम है। और क्यू क्या क्या दिया हुआ है, 0,1, ठीक है। बस मतलब QP इक्वल टू QR दिया हुआ है, ये तो दिया हुआ है। ये कंडीशन यूज करो और इसे x की वैल्यू निकाल लो। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR, और QR का डिस्टेंस भी निकालो और PR का डिस्टेंस भी निकालो, ठीक है। तो देखो क्या होगा, ये वाला PR का डिस्टेंस निकालना है, तो QP इक्वल टू QR, ठीक है। तो ये निकाल लो आप, रूट ऑफ QP क्या है, QP कितना है, 5 माइनस 0, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -3 -1, तो -3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू रूट ऑफ QR क्या, x माइनस 0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो रूट ऑफ 5 का स्क्वायर 25 प्लस -3 -1 -4, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू, अच्छा ये इस दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो x स्क्वायर आ जाएगा और 6 -1 5 का स्क्वायर 25, अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर ये स्क्वायर कट जाएगा, तो 25 और 16 कितना होता है 25, 35 और 35 और 6 41, तो 41 इक्वल टू कितना आएगा, x स्क्वायर प्लस 25, तो इससे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 41 माइनस 25, और 41 में से 25 गया कितना बचेगा, यहाँ से 1 2 3 4 5 कितना बचा 6, और 3 में से 2 गया 1, 16 बच गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 16, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 16, तो x इक्वल टू कितना आएगा +-4, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आएगा, एक बार प्लस एक बार -4, ठीक है। तो ये x की इक्वल टू कितनी आ गई, या 4 या -4, x इक्वल टू +-4। अब यहाँ पे आप प्लस लो या 4 लो माइनस लो, तो आपको दो डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। आपको दो डिस्टेंस मिलेगा क्योंकि +-4 आ गई ना। तो अब यहाँ पे एक x इक्वल टू 4 ले लो, ठीक है। तो अब ये मैं इधर मिटा देता हूं। तो चलो अब एक बार x इक्वल टू 4 ले लो, x इक्वल टू 4 ले लो, ठीक है। x इक्वल टू 4 ले लो, अब उसको सॉल्व करो, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा हमारे पास, x इक्वल टू 4 आ गई। अब यहां से x इक्वल टू 4 आ गई ना, x इक्वल टू +-4, तो आप क्या करो, इसको x इक्वल टू 4 लेके सॉल्व करो। तो अगर ये 4 हो जाएगा तो ये 4,6 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस। मैं एक बार इसका आंसर देख लेता हूं, ठीक है। इसमें इन लोग ने वैसे +4 ही लिया होगा, ठीक है। इन लोग ने +4 ही लिया है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड द ये और फाइंड द QR और PR, ठीक है, ठीक है। QR और PR में निकालना है बोल रहा है, ठीक है। तो ये +-4 आ गई। अब x इक्वल टू 4 ले लोगे तो 4 ले लो, तो ये अब क्या निकालने बोला, डिस्टेंस QR निकालने बोल रहा है ना, QR, तो QR निकाल लो। QR कितना हो जाएगा, QR इक्वल टू कितना, रूट ऑफ QR 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4 4 जा 16 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 5 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना जाएगा 25 और 10 35 रूट 41 हो जाएगा कि नहीं। तो QR की वैल्यू रूट 41 हो गई। अब और क्या लेना है, PR भी निकालने बोल रहे हैं ना, PR की वैल्यू निकालो, ये PR डिस्टेंस भी निकालने बोल रहे हैं ना, PR, तो PR की वैल्यू निकालो। PR कितनी आएगी, PR तो रूट ऑफ 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस और -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 4 में से 5 गया। अब देखो आप अगर आप 4 माइनस 5 करोगे तो यहाँ पे भी 6 माइनस -3 करना है। अगर यहाँ पे 5 माइनस 4 करोगे तो यहाँ पे -3 -6 करना है, ना कि यहाँ पे 5 माइनस 4 कर दी, यहाँ पे 6 माइनस -3 कर दी, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको एक ही साइड से लेना है, या तो ये साइड से लेंगे तो ये साइड से y लेना है, ये साइड से लेंगे तो ये साइड से भी x लेना है, y लेना है, कोई एक साइड से करना है।
5 माइनस 4 कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 6 माइनस माइनस 3 और 9 9 81, 81 आएगा। ये कितना आएगा, √82 है ना, √82 आ जाएगा। और क्या फाइंड करने बोल रहा है, बस यही तो फाइंड करने बोल रहा है। ठीक है, ये आ गया। ये किससे आया, x इक्वल टू 4 से आया, लेकिन अब x इक्वल टू क्या है, -4 भी तो है, x इक्वल टू -4 भी तो है, ये भूलना नहीं है x इक्वल टू -4 को। तो अब यहाँ पे 4 की जगह पे क्या रखोगे, -4, और निकालो QR। तो QR कितना आएगा, √QR, QR कितना आएगा, -4 -0, तो -4 -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1, तो 6 -1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, √-4 का स्क्वायर 16 और प्लस 6 - 1 5 25, ये कितना आएगा, √41। तो दोनों केस में देखो QR की वैल्यू √41 आ गई, सेम आ गई, चलो अच्छी बात है। PR की वैल्यू कितना आएगी, PR इक्वल टू -4 -4 - 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 3 का होल स्क्वायर, तो कितनी आ जाएगी ये, -4 - 5 -9 का स्क्वायर 81 प्लस 6 - 1 -3 9 का स्क्वायर 81, ये कितना आएगा, 2√81 कितना आएगा, 2√81, और ये कितना होता है 81 कॉम बाहर निकल जाएगा तो 9√82 आएगा, 9√2। ठीक है, 81 कॉमन निकाल लो, और √2 1 + 1 2 √2 बच जाएगा, तो 9√2 आ जाएगा, तो 9√2। तो इससे PR की वैल्यू √81, इससे PR की वैल्यू 9√2, और QR की वैल्यू 41 √41 ये आ गई, और x की वैल्यू होगी ±4। अब कोई भी बच्चा इसको x = 4 लिख दिया तो आपको एग्जाम में आधा मार्क्स कट, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² है, इसकी वैल्यू ±4 आएगी, ना कि 4 आएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसके x की वैल्यू ±4 आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। तो हमारे पास QR की वैल्यू कितनी आ गई, √41, दोनों केस में। PR की वैल्यू कितनी आ गई, एक केस में √82 और दूसरे केस में 9√2। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। अब देखो 10th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, 10th वाला क्वेश्चन 7.1 का 10th वाला 7.1 का 10th वाला क्या, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट द डिस्टेंस। ठीक है, ये भी सॉल्व ही कर देते हैं, वैसे ये मैं आपको बता दिया हूं रिलेशनशिप बिटवीन वाला। ये मैं आपको बता दिया हूं। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन 10th वाला पहले भी आपको मैं करवा दिया था, एक बार और करा देता हूं। फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन x, y is equidistant from point 3,6 and -3,4। सॉरी, ठीक है, इफ रिलेशनशिप बिटवीन x, y में क्या रिलेशन है, इफ इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस, ये पॉइंट को ले लो आप A, ये पॉइंट को ले लो कोई B। अब ऐसा ये x, y कोई पॉइंट है जो इक्वल डिस्टेंस रखा है पॉइंट A और A, इन दोनों पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस को ये पॉइंट यहां रखा है, जो ये इक्वल डिस्टेंस है यहां से और यहां से, दोनों क्या है, सेम है। तो ये पॉइंट P ले लो x, y, तो ये और ये डिस्टेंस सेम है। ठीक है, मतलब PA = PB, ये B पॉइंट है, तो रख दो। अगर PA = PB है तो इसका स्क्वायर भी होगा, PA² = PB²। ठीक है, तो अगर ये क्या हो जाएगा, PA कितना है, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना देगा, x - 3 x - 3
का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, ये रूट रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y और प्लस 16। अब देखो ये वाई स्क्वायर कट, ये एक्स स्क्वायर कट, तो माइनस 6x माइनस 12y और 36 और 9 कितना होता है 45, तो माइनस 6x और प्लस माइनस 12y प्लस 45 इक्वल टू कितना आएगा 6x और माइनस 8y और 9 और 16 कितना आएगा 25। ये 6x को यहाँ लेके चले जाए तो क्या कितना हो जाएगा माइनस 12x और ये माइनस 8y को यहाँ लेके चले जाए तो कितना हो जाएगा 8, 12 में से 8 चले गया तो माइनस 4y। ठीक है, ये 25 को यहाँ ले आओ तो कितना हो जाएगा, तो ये 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो और 4 माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर दो 12x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 4 से सबको डिवाइड कर दो तो 4 3 जा और 4 1 जा और 4 5 जा 20, तो हमारे पास क्या निकल गया 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास क्या निकल गया इक्वेशन, ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 जो कि होगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ओके, थैंक यू।